बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के पाक नाम से आज हम एक नई सेशन का आगाज़ करते हैं। ये गपशप थेरेपी है जो कि मैनेजमेंट हाउस और सीईओ क्लब पाकिस्तान और सीईओ टुडे मैगजीन का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी। आज के सेशन को मैं इस तरीके से ब्रेक करूँगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत गालिब का एक शेर है कि कहते हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से पाए निजात के नामा है गम को भी दिल गनीमत चाहिए वे सदा हो जाएगा ये साज़े हस्ती। और फैज़ कहते थे कि ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा जिसमें, नाज़िया ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते कि हर लम्हा ये कोविड की जो ड्यूरिंग और पोस्ट कोविड का जो सिलसिला है इसके ऊपर आज का हमारा थीम है। आप दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है जो आज माशाल्लाह आए हैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने, प्रेयर से बाद हमने वर्चुअल से और जूम से निकल के हम अपने लाइव सेशन शुरू किए हैं जो कि फिजिकली भी हैं और लाइव भी हैं। तो हाँ जी नाजिया आप बताएं आज का क्या टॉपिक होना चाहिए, आज का टॉपिक है क्या हमारा? As we discussed before as well, हमने ये कहा था कि ये बिल्कुल गपशप थेरेपी है, no serious talk, we will be teaching people through humor। हम गपशप के जरिए जिंदा दिलाना टाइप की बात करने के जरिए हम लोगों को सिखाएंगे। The topic was really beautiful. It's live, love and laugh। मतलब live, love and laugh। ये जिंदगी जो है ना तीन, अगर आप ये तीन चीजें कर लें तो गुजर गई तो जिंदगी का तो जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ आपने बता दिया कि लिव, लव एंड लव। तो आप इसको अपनी मर्जी से भी अरेंज कर सकते हैं। जिंदगी जो है पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज लिविंग। कोविड ने नाजिया हमें ये सिखाया है कि लिविंग इज मोर इम्पोर्टेंट एग्जिस्ट। ये हम डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि लिविंग में और एग्जिस्टिंग में फर्क क्या है। आप जिस चेयर पे बैठी हैं वो एग्जिस्ट करती है और आप उसके ऊपर जो जीता जागता जो सांस लेने वाला इंसान है वो लिविंग है। अगर उसके पास कोई आरज़ू है कोई ख्वाहिश है तो सर ये आज का हमारा सेशन है लिविंग के ऊपर, नॉट एग्जिस्टिंग। सिर्फ लिविंग, नॉट एग्जिस्टिंग। लिविंग का मतलब क्या है कि हमने सांस ले लिया, हर चीज जो सांस ले रही है। अच्छा मजे की बात है कि वो सांस लेने वाली की भी लिविंग नहीं होती, ये याद रखिएगा बात। तो जब तक उसके साथ पास एक आरज़ू हो, ये पूरी कायनात एक आरज़ू है, एक ड्रीम, एक ख्वाब। तो लिविंग का हमारा आज का जो सेशन है वो लिविंग पे भी लव पे भी और वो अगला हिस्सा है। पहला हिस्सा हम अभी पकड़ते हैं वो लिविंग है। तो लिविंग का मतलब क्या है जी कि लिविंग और एग्जिस्टेंस में फर्क करना समझना जरूरी है। आपको पता है स्विमिंग और फ्लोटिंग में क्या फर्क है? स्विमिंग और फ्लोटिंग, स्विमिंग में आप अपनी मर्जी से जा रहे होते हैं, फ्लोटिंग में आपको वो तैर के लेके जा रही है ऑटोमेटिकली वो होता है। नहीं इसका मतलब ये है कि अगर कोई जिंदा चीज चल रही है तो वो स्विमिंग है, फ्लोटिंग कर रही है। नहीं जिंदा चीज स्विम कर रही है, जिंदा चीज स्विम कर रही है और बेजान चीज फ्लोट कर रही है। तो जो नॉन लिविंग है आप समझ आ गया, जो नॉन लिविंग है वो फ्लोट करते हैं जिंदगी में, वो खुद ही, और जो लिविंग है वो स्विम करती है, मेहनत करती है। तो हम ये सवाल आज आप लोगों में रखेंगे कि आप में स्विमर कितने हैं और फ्लोटर कितने हैं। अगर ये चीजें अगर आज समझ आ गई आपको तो आप मेंटली स्ट्रांग हो गए। अगर तीनों की समझ आ गई, लिव लव लाइफ, तो यू विल बी मेंटली स्ट्रांग। और अगर नहीं समझे तो स्ट्रांगली मेंटल। दैट इज द फिलॉसफी। ये लोग हैं नाजिया। तो आज का सेशन में पहला लिविंग, तो जिंदगी के ऊपर मैं जो आज सेशन का आगाज करना दोस्तों आपके साथ चाहूँगा वो एक मजीद अमजद मेरे बड़े फेवरेट एक पोइट हैं, उनकी एक नज़्म है। नाजिया अगर अर्ज़ करें तो क्योंकि हम बच्चों को नई नस्ल को एक पोइट्री एक लिटरेचर के साथ कनेक्ट भी करते हैं, हम अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो लिविंग जो होती है सांस लेना, और कोविड ने ये सिखा दिया नाजिया, कोविड ने ये सिखा दिया कि यकीन जाने एक सांस की कितनी कीमत है। तो मजीद अमजद के साथ ये आगाज़ करते हैं। अरे जिंदगी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। जिंदगी से डरते हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी जुबान भी है, आदमी बयां भी है। इससे तुम नहीं डरते, इससे तुम नहीं डरते। हर फरमानी के रिश्ते आहन से आदमी वाबस्ता है, आदमी के दामन से जिंदगी वाबस्ता है। इससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो,
जो भी नहीं आई, इस घड़ी से डरते हो, इस घड़ी की आमद की आ गई से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरया खुदाई के, फिर भी ये समझते हैं बीच आरज़ूमंदी की शब सुबह बंदी, राह खुदाबंदी। मगर तुम क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते तो हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की जुबान बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अजान बनकर। वाह वाह। रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर, राह का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, हाथ हो गया आखिर। इस्तेमाम इंसान से फरद की नौ आई, साथ की सदा आई, राह शौक में जैसे राहवरे खून लपके, एक नया जुनून लपके, आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो, तुम अभी से डरते हो, तुम जिंदगी से तुम डरते हो। जिंदगी से। वाह वाह। तो ये हमने का तो ये जो इनका नूर मीम राशिद का ये बहुत ही खूबसूरत ये पोएट्री मगर थी। जहाँ सब you should be telling us in a sentence or a paragraph. बहुत सारे लोगों को मेरे जैसों को नहीं समझ में आई। देखिए असल में जिंदगी के मानी ये जिंदगी ये डर से ऊपर है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों से डरते हैं। खौफ जो है, कोविड में जैसे हमें सिखाया कि जिंदगी में जो सबसे कीमती चीज़ है कि वो फियरलेस होना है। हम एक ऐसा खौफ के अंदर कर दिया। यहाँ नाज़रीन जो आपका सवाल है समझना ज़रूरी है कि फियर दो तरह का होता है, एक फियर रेशनल होता है, एक फियर इरेशनल। जो शायर लोग होते हैं वो जिंदगी के उसके बड़े कैनवस की बात करते हैं कि नूर मीम राशिद की जो मैंने चेक की तो बेसिकली ये एक बड़ा कैनवस था, ठीक है जी, जिंदगी का। तो सर जी ये एक छोटा सा आगे चलते हैं। एक शेर से याद आ रहा है कि जी, जी। जिंदगी के तेरी हर एक सांस से समझौता करूं, शौक जिंदगी कि तेरी हर एक सांस से समझौता करूं, शौक मुझे जीने का है मगर इतना भी नहीं। तो एक ये बहुत खूबसूरत है कि हम जिंदगी के ऊपर बात कर रहे हैं, लिविंग की बात कर रहे हैं। So first point मैं हमारा इस जो पूरे है- कोविड में नाजिया दो चीजें सीखी। इस पूरे कोविड में जो 5 महीने चला और अभी भी चल रहा है, अल्लाह ताला हमें जिंदगी और सबको सेहत अदा करे। एक शख्स ने एक छोटा सा अपना सोशल मीडिया पे अपना एक मैसेज लिखा क्या कि जब वो कोविड उसको हो गया कोरोना और वो एडमिट हो गया, वेंटिलेटर पे चला गया, तो वेंटिलेटर पे चले जाने के बाद जब वो 2 दिन रहा वेंटिलेटर पे, नॉर्मल हो गया, जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो साल इतना मजे का बिल भी था, मेडिकल का उसका जो उसने अटेंड किया वहाँ 2 दिन वेंटिलेटर पे। तो नाजिया उसके बिल का पर डे जो कॉस्ट थी वो लाख सवा लाख रुपया था और 2 दिन का 2.5 लाख रुपये उसका बिल बना। सर उसकी बाकी मेडिसिन चले छोड़ दे। तो जब वो ही स्टार्टेड वीपिंग, उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो वो शायद कुछ सिस्टर समझी या जो उनका अकाउंटेंट समझा शायद इस बंदे के पास पैसे नहीं है, शायद इसलिए रो रहा है। तो कहती सर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमारे दूसरे फंड में भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, माइट भी कोई आपके लिए लीनियंसी रखें हॉस्पिटल मैनेजमेंट। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि ये बिल बहुत ज़्यादा पैसों का, मैं देख रहा हूँ कि 2 दिन में रहा हूँ सांस जो वेंटिलेटर ने दी और उसका 2.5 लाख रुपये बन गए और जो मैं 70 साल से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ उसको तो बिल की ज़िंदगी मांगा। तो नासिया हर सांस से आपको मैं छोटी सी एक्सरसाइज करा देता हूँ। बड़े लोग कहते हैं कोविड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था जी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं क्या हो जाएगा, अननोन फियर, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, ठीक है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ 1 मिनट की एक्सरसाइज है, सारे मिलकर करें जी मेरे साथ। जस्ट 1 मिनट आपने अपनी नाक पे उंगली रख लेनी है, जस्ट कैसे करें आप ही करें 1 मिनट, वो से भी बात सांस नहीं लेना। हमने कभी गौर किया नाजिया कि 1 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा हमारा स्टैमिना नहीं है कि हम सांस रोक सकें। आप इमेजिन करें कोई स्ट्रेस याद आया, कोई आपको सासू माँ याद आई, कोई आपको कोई नौकरी याद आई, कोई पैसे याद आए, सिर्फ एक ही चीज याद आई कि अगला सांस कब मिलेगा। तो लिविंग क्या है, सबसे पहला टू लिव मीन कि हम ब्रीथिंग कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को ब्रीथिंग भी नहीं आती। एक सांस की जो आप गालिब कहता है नगमा है गम को भी दिल गनीमत जानिए वे सदा हो जाएगा ये सांसे हस्ती एक। तो
तो ज़िंदगी के अंदर, ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ है कि ये नगमा है गाम, यानी कि जो दर्द मिला ज़िंदगी में इसको भी गनीमत जानी, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जानी है। ओके, तो इसलिए इंजॉय द ब्रीथिंग। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा सॉन्ग आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी, कि वो एक मेरी लाइफ का ये इसमें जो है म्यूजिक हैज़ नो बाउंड्रीज। ओके जी, और म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आई होप के एवरीबॉडी लव म्यूजिक। यस, तो एक मैं आप लोगों के साथ करूँगा और ये इसके सिर्फ 1 मिनट मगर ये जो गाना है ये हमारे लिव से अटैच है। लिव के साथ, ये हमारे उस वो जो Living के पहला साथ। सेगमेंट लिव है उससे अटैच। यस, तो आपने इसके साथ मेरे साथ अपनी सिर्फ अपने ज़ेरे लब गुनगुनाना है, मेरे साथ गुनगुनाना है। तो शफक प्लीज इसको प्ले कीजिएगा हर घड़ी। तो ये एक दोस्तों, ये एक म्यूजिक है, हम अपने सेशन में म्यूजिक रखा है कि सारे दोस्त हमारे सुनने वाले, देखने वाले हमारे साथ रहें। और ये म्यूजिक हैज़ नो बाउंड्रीज, म्यूजिक इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। आपको एंजॉय करने की इसकी ये जो पोइट्री है, इसकी जो रिदम है, इसका जो एक सिमेट्री है, इसके अंदर जो बैलेंस है और ज़िंदगी के जो मानी डिस्कवर होते हैं वो आप डिस्कवर करें। प्लीज़ ओवर टू। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, मतलब खुल के जिए, हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो नाज़िया क्लैप आएगा। कहते हैं कि पागल ये मत देख, जिंदगी में कितने पल हैं, ये देख एक पल में कितनी जिंदगी, हर पल के अंदर जिंदा रहने का नाम जिंदगी है। तो दिस इज कॉल्ड लिविंग, के लिव इन द मोमेंट्स। यस्टरडे अगर कोई आपको डिप्रेशन है नाज़िया, इट मींस कि यू आर लिविंग इन द पास्ट। और अगर आपको कोई बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, तो यू आर लिविंग इन द फ्यूचर। अगर आप सुकून में हैं, अगर आप अपने साथ पीस में हैं, एट पीस विद योरसेल्फ, इनर सेल्फ, तो आप समझें कि आप मौजूदा हाल में। कहते हैं हाल में 2 तरह के बंदे जो होते हैं वो रहते हैं। एक औलिया अल्लाह, जिसमें कुरान पाक फरमाता है कि इन्नल्लाह ला औलिया अल्लाह ला यखूफ अलैहि वला यहज़नून, कि अल्लाह के बंदों को ना खौफ होता है ना हुज़्न होता है। और दूसरा क्या था कि पहले जो होते हैं, जो अल्लाह के जो बंदे होते हैं, वो साहिबे हाल होते हैं। क्या होते हैं जी? साहिबे हाल होते हैं। और दूसरे कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो बच्चे होते हैं, बच्चे भी साहिबे हाल होते हैं। बच्चे क्या होते हैं जी? यानी कि वो प्रेजेंट में रहते हैं, बाकी कोई भी प्रेजेंट में नहीं रहता। तो ये पहला सेगमेंट था आज का हमारा लिविंग। नाउ आगे चलते हैं नाज़िया, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? लव, लविंग। व्हाट इज लव? I think love is whatever we have, so we accept that and we love ourselves. मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत नाज़िया एक इस कायनात का सबसे खूबसूरत तरीन जज्बा है। ये पूरी कायनात जो है ना, ये क्रिएशन ऑफ लव है। इंसान भी क्रिएशन ऑफ लव। और कोई भी चीज़ हो, देखनी हो, उसको समझना हो, तो अपने तज़ाद से, अपने ऑपोजिट से समझी जाती है। अब मोहब्बत क्या है? मेरा ख्याल है कि आज तक की हिस्ट्री में जितनी भी लिटरेचर लिखा गया है, और ख़ासकर उर्दू अदब, मैं कहता हूँ इससे खूबसूरत पोइम आज तक नहीं लिखी गई। और ये जो लव वाला पार्ट है, मैं अमजद इस्लाम अमजद की एक जो पोइम है, वो उसको डेडिकेट आप लोगों को डेडिकेट करूँगा, अमजद इस्लाम अमजद की, कि मोहब्बत क्या है। ये मोहब्बत की ऊपर एक उन्होंने नज़र लिखी थी जो हम कॉलेज में पढ़ते थे। और नाज़िया उस वक़्त का हमारी इसके साथ एक अटैचमेंट है। अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए, तो चांद रातों की नरम दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे, तो ये जान लेना वो सितारा था मेरे दिल का। अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है, तुम इस पे निगाह डालो तो उसकी दीवारें जान न टूटे, वो अपनी हस्ती ना, वो अपनी हस्ती ना भूले। अगर कभी मेरी याद आए, तो गुरेज करती हुई लहरों पे हाथ रखना, तो गुरेज करती हुई लहरों पे हाथ रखना। मैं खुशबू में तुम्हें मिलूंगा, मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस कतरों के आईनों में तुमको मिलूंगा।
अगर सितारों में, ओस कतरों में, खुशबुओं में ना पा सको मुझको तो अपने कदमों में देख ले। मैं गिरद करती हुई मसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। और रोशन कहीं पर रोशन चिराग देखो तो ये जान लेना हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर गया हूँ। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना। मैं खाक बनकर समंदरों में सफ़र करूँगा। किसी अनदेखे जजीरे पर रुक के तुमको सदाएं दूंगा। आहा, समंदरों के सफ़र पे निकलो तो उस जजीरे पर भी उतरना अगर कभी मेरी याद आए। आहा। तो ये हमने हमारे इस मैनेजमेंट हाउस में अक्सर आते हैं नाजिया, हम उनसे ये तो कलामे शायर ज़बान शायर हम उनसे सुनते हैं तो ये कितनी खूबसूरत नज़र है। तो आज क्या है तो लव के ऊपर इससे खूबसूरत कोई पॉइंट नहीं थी जो मैंने कहा, बल्कि अक्सर कहते थे जो भी फैला हुआ ये मोहब्बत का फैला हुआ है। ये सारी यूनिवर्स जो है ये एक लव और रिफ्लेक्शन का है। नाजिया आपसे एक सवाल करता हूँ, आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, लव का ऑपोजिट क्या होता है? क्योंकि कोई भी चीज़ अपने तजाद से पहचानी जाती है। लव का ऑपोजिट क्या लोग कहते हैं? हेट। यस, नफरत। नाज़िर नहीं, हेट इज अ पार्ट ऑफ लव। यस, मोहब्बत का ऑपोजिट क्या है जी? जैसे रोशनी अगर आपने देखना हो तो उसका साथ अंधेरा है, अंधेरा ना हो तो रोशनी की कदर नहीं होगी। हर चीज अपनी तो अगर नफरत ना हो तो मोहब्बत की कदर नहीं होती। तो नफरत जरूरी है, पार्ट है। तो आपके ख्याल में ये मोहब्बत पॉजिटिव और नेगेटिव होती है? नहीं, मोहब्बत है, ये पॉजिटिव इमोशन है। ये लव जो है ना इसके अंदर सिर्फ जेंडर का लव नहीं है, औरत मर्द का, ये लव खुदा के साथ भी है, ये हकीकी इश्क भी है, ये मजाजी इश्क भी है। तो लव जो होता है बेसिकली इसका ऑपोजिट नाजिया, ये आप याद रखिएगा दोस्तों कि मोहब्बत का ऑपोजिट हेट नहीं होता, मोहब्बत का ऑपोजिट बेरुखी है, इनडिफरेंस, केयरलेसनेस। ये इनडिफरेंस, जब आप किसी को इग्नोर करते हैं किसी को, दैट इज द बेरुखी। मोहब्बत में कहते हैं किसी को अगर आपने मारना है तो नाजिया हेट से लोग मरते हैं, बेरुखी से मर जाते हैं। ठीक हो गया ना? ये वाला जो ना मोहब्बत जो है ना ये सबसे बड़ा, यानी कि अगर आपने किसी को नफरत करने से बेहतर है कि आप इंडिफरेंस रखें। यस, आप ला ताल्लुकी का इख्तियार कर लें या मतलब तो मोहब्बत जो होती है ना उसकी अगर आपको जब तक आपको उस बेरुखी की जब तक आप दर्द ना होता, वो एक बड़ा खूबसूरत सा एक गीत है, एक आयशान और लता ने गाया हुआ है कि ये मुलाकात एक नाजिया सुनिए, बहाना है प्यार का ये सिलसिला पुराना, मैं हूँ अपने सनम की बाहों में मेरे कदमों तले समाना है। अगर आप किसी के साथ अगर आपकी मोहब्बत है किसी इसके अगर आप मजाजी में ले लें तो आप समझते हैं कि वो उस वक्त पूरी कायनात का मालिक है, और अगर आप इसके हकीकी के फल ले लें तो इसका एक राज है, सीक्रेट है। अली हजवेरी ने अपनी किताब कश्फ अल महजूब में फरमाया है, पहले चैप्टर में वो कहते हैं अगर किसी चीज़ की तलब सच्ची हो जाए, चाहे वो खुदा की हो, चाहे वो अपना महबूब हकीकी हो या महबूब मजाजी हो, तो अगर आपकी तलब सच्ची हो तो नाजिया मतलूब सामने आ जाता है। तो इसका मतलब है जब हम कहते हैं कि अगला बंदा नफरत करता है तो हम उसको कह देते हैं आप नफरत करता है, नफरत का भी असल में वो पहलू तो आपसे मोहब्बत चाहता है लेकिन इनको का मोहब्बत मिलती नहीं तो इसलिए वो तो मतलब कि बेरुखी में दर्द है, बहुत दर्द तकलीफ। तो आज का ये दूसरा पार्ट था हमारा, क्या था? लव। और अब तीसरा पार्ट क्या है जी? लव। हैं? लव से पहले एक हमारा एक गीत है जिंदगी के ऊपर, हमने एक छोटा सा 2 जुमले हैं आपके लोगों के शेयर करने हैं और आपने के मेरे साथ मिलकर कुछ बनाने हैं। दोस्तों आप भी हमारे साथ रहिएगा।
थैंक यू। अब हम अपनी आखिरी सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं आज के सेशन में, वो है लाभ। कैसा लगा वैसा? कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना है और जाना। बस चले जाओ। इसकी मेमोरीज है, उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। ये मोमेंट्स पे लिव इन द मोमेंट्स। Live in the moment. आपने सबने मेरे साथ मिलके बोलना है, पागल पागल ये मत देख, ये मत देख, जिंदगी में जिंदगी में कितने पल हैं, कितने पल हैं, ये देख ये देख, एक पल में कितनी जिंदगी है। हम अगले सेगमेंट में चलते हैं, वो लाफ। आपको एक सवाल है, साइंटिफिकली क्वेश्चन है। आपको पता है कि जानवरों में और इंसानों में बुनियादी फर्क किस चीज का? हंसना। Seriously? यस यस, हंसने का फर्क है। They don't laugh. मुश्ताक जूस भी कहते हैं। आपने कभी बंदर को मुस्कुराते देखा? गधे को देखा? या गधे को। आपको पता है मुश्ताक यूसुफी कहते हैं जी कि अगर गधा, नाज़िया सुनिए, हाँ ये सच है। यस, आज हमको पहली बार पता चला ये कि गधे में और इंसान में क्या फर्क है। गधे में और इंसान में फर्क यह है कि गधा जो होता है अगर ना मुस्कुराए तो समझे वो इंसान बन गया। अगर गधा मुस्कुराए तो समझे वो इंसान। और अगर इंसान ना मुस्कुराए तो समझे वो गधा बन गया। और दोस्तों आज के दौर में दो ही बंदे मुस्कुराते हैं, खासकर कोरोना ने तो इतना हिट किया है कि दो ही तरह के लोग मुस्कुराते हैं। एक वो जिस पे अल्लाह का करम है वो मुस्कुराता है, दूसरा पागल है वो मुस्कुराता है। नॉर्मल आजकल नहीं मुस्कुराता। राइट। तो या जिस पे अल्लाह का करम है वो मुस्कुराता है, या फिर जो मेंटली थोड़े से रिटॉर्टेड है या मेंटली चैलेंज्ड है, ये गलत बात है वैसे। जो थोड़े से हिले हुए हैं वो मुस्कुराते हैं। लेकिन जो दूसरों को हिलाते हैं वो भी तो मुस्कुरा रहे होते हैं। जी जी। लेकिन सर इसमें ये भी तो है कि जो सूफिज़म के कायल हैं और जिस तरह आप मोटिवेशनल चीज़ें कर रहे हैं, बता रहे हैं और बिल्कुल स्पीकर ही लग रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, तो वो ये चीज़ें भी तो देख के बंदा मुस्कुराता ही है। किस चीज़ को? ये यानी उसके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है अगर हम सूफिज़म की तरफ जाएं। या वो तो आपको ढूंढना पड़ता है खुद ही। आपको हर चीज़ आपको बोलती हुई गाती हुई सुनाई देती है अगर आपके पास कान हो सुनने वाले। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मुस्कुराने के ऊपर ना एक रिसर्च है, ये साइंस कहती है अगर आप फ्राउनिंग करते हैं, गुस्से में होते हैं, ऑपोजिट ऑफ लाफ क्या है जी? एंगर, गुस्सा। जब आप गुस्से में होते हैं मुस्कुराहट की बजाय आपके चेहरे पे तेवरियां आती हैं, आपके मुंह से झाग निकल रहा होता है, आंखों में से आग निकल रही होती है, कानों में से धुआं निकल रहा होता है, तो क्या होता है उस वक्त उस स्टेट ऑफ माइंड में क्या होता है जब आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड्स जब सीक्रेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त 127 के करीब मसल्स पूरी बॉडी के टेंस होते हैं और आपकी सारी एनर्जी सक कर लेते हैं। आपने देखा ना, आप एक आधा घंटे का गुस्सा कर रहे हैं 15 मिनट, आपको सारी एनर्जी आपकी सक हो जाएगी। और आप जब लॉफ करते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लाफ्टर थेरेपी पे बड़े सेशंस होते हैं करते हैं, तो क्या होता है जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप हंसते हैं तो आपकी जिंदगी के 12 से 13 मसल्स यूज होते हैं, चीक्स, आपको एनर्जी मिलती है। तो मुस्कुराहट से एनर्जी मिलती है और गुस्से से एनर्जी आपकी सारी रिलीज होती है, जाया होती है। तो जिंदगी में बड़ा खुशकिस्मत इंसान है जो मुस्कुराना सीखता है। आज जिंदगी में मुस्कुराहट जो होती है आज के दौर में आपने करना है, सीखना है, अपने आप को स्टेट ऑफ माइंड में रखना है। जब भी आप सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, एक सुबह एक लाइन है, एक तावीज़ है, हर बंदे ने अपने कमरे में लगाना है कागज़ के ऊपर लिख के कि आज मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं। सबने मेरे साथ बोलना चाहिए। जब ऑफिस में आना, अपने घर से निकलते वक्त क्या जुमला पढ़ना है जी? आज मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं। कोई मूड नहीं। हम तो ऐसे निकलते हैं घर से, ऐसे लड़ने के लिए निकलते हैं। हर बात, थोड़ी सी बात पे भी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट हो जाती है तो आप एकदम आपका टेम्परामेंट आप लूज कर जाते हैं, आप हम एकदम आप गुस्से में आ जाते हैं, आपका सारा दिन खराब हो जाता है किसी एक छोटी सी जेस्चर की वजह से। तो आज के दौर में और ख़ासकर इस सेशन में हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट के ऊपर अगेन, जैसे मैंने पहले 2 सेगमेंट्स में एक गीत शेयर किया था, एक बड़ी मशहूर हमारे साथ एक उनका नगमा है मुन्नी बेगम का, वो है मुस्कुराने पे। तो 3-4 लाइनें आपकी नज़र करता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि म्यूज़िक को, पोइट्री को और ये जो खासकर जो थॉट्स हैं उसको मैं इकट्ठा करूँ। तो प्लीज़ शफक जी, ये आप सुनिएगा, ये भी मेरे साथ रहिएगा। ये 1
हमारी उर्दू इतनी कमजोर हो गई, आप हमें ये उर्दू कहने समझ लगे नहीं कि you आती, need to explain ना that. हमें अंग्रेजी समझ आती है, ना हमें उर्दू समझ आती है, True. हमें तो बस जुबान भी हमारी जो है ना। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आज का जो गपशप था, आज हमने बैठ के काफ़ी वक्त की बंदिश है, हमें इजाज़त नहीं देती हम डिटेल में जाएं, तो हमें एक नई ज़िंदगी के मायने देखे, टू लिव, टू लव और ख़ास कर ये पोस्ट कोविड हमें इस तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत, हमें वाकई एग्जिस्ट नहीं करना, सांसें नहीं लेनी, बल्कि ज़िंदा रहना। और कहते हैं वासफ साहब कहते हैं, अगर दिल जिंदा हो जाए तो हर तरफ ज़िंदगी नज़र आती है। Very true. Yes. अगर दिल जिंदा हो जाए तो हर तरफ जिंदगी नजर आती है, हर तरफ मुस्कुराहटें नजर आती हैं। और दिल जिंदा हम वो भी करते हैं जब हम अपने आप को खुश रखते हैं, खुश रखते हैं। उसी से हम अपने आप को और खुश उस वक्त होते हैं, कहते हैं जब दिल में आंख पैदा हो जाती है तो आंख में दिल पैदा हो जाता है। क्या बोला जी? जब आंख में दिल में आंख पैदा हो जाए, दिल में आंखों में दिल पैदा हो जाए। सिर्फ इसकी एक चीज़ की ज़रूरत है, वो दो चीज़ों के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों से, इससे अवॉइड करें, वरना ज़िंदगी में हर तरफ ज़िंदगी नज़र आएगी। एक हसद से बचें, क्योंकि जब हसद होता है तो आप ना हंस सकते हैं ना मुस्कुरा सकते हैं, अंदर कुड़ते रहते हैं, Live, love, laugh, सब तबाह. सब खत्म होता है। कंपटीशन खत्म। और ये तो मैं अक्सर कहता होता हूँ अपनी हर सेशन में कि दोस्तों इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बिजली पानी गैस नहीं है, नवाज शरीफ ज़रदारी नहीं है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला हसद है और तकब्बुर है। अल्लाह ताला से दुआ करनी, और हसद इतना ज़्यादा है हम किसी को दिल से दुआ भी नहीं देते, कहीं सच बच में लग नहीं जाए। और गरूर तकब्बुर इतना है कि हम अपने आप को हर वक्त अपने आप को खिला समझ कहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने इस तकब्बुर से बचाए और रश्क जो है ना, हसद की जगह रश्क करना सीखें, और जो तकब्बुर है इसकी जगह हमें अपनी इज्जत नफ्स और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो है ना वो चीज़ रिप्लेस करनी है। विद दीज वर्ड्स अगले हफ्ते इस सेम टाइम ये जो गपशप थेरेपी है, ये नए टॉपिक नए किसी स्पीकर के साथ हम शेयर करेंगे, और अपनी जो कमेंट्स अपनी फीडबैक का हमारे शेयर कीजिएगा। और मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। CO टुडे टीवी के ऊपर जाके आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हमारा CO टुडे जो है मैगज़ीन है उसकी पेज पे, फेसबुक लिंक्डइन पे देख सकते हैं, जाज़ निसार पे देख सकते हैं, और CO क्लब पाकिस्तान और मैनेजमेंट हाउस, इन सब पेजेस पे आप इसका देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर कोई और अच्छी चीज़ है तो हमसे बताइएगा। और इशफाक साहब की इस दुआ के साथ आज हम क्लोज करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक हो। थैंक यू वेरी मच।